हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के मेरे यूट्यूब के वीडियो पर। आज हम हाजिर हैं इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर को लेकर, जो कि आर्ट्स के लिए हुआ है। तो बिना समय गवाए करते हैं हम लोग स्टार्ट। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। चलिए, हमारा सेट बी है। यदि आपका कोई भी सेट है तो आप उससे मिला सकते हैं। कहता है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो पहला का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ठीक से दिख सके। चलिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा और मोटा भी कर लेते हैं ताकि ठीक से दिखाई दे। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है प्लीज डैश मी अलोन। तो लीव मी अलोन क्या हो जाएगा? लीव मी अलोन। दो का ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है दे डैश हैव रिसीव्ड आवर लेटर बाय नाउ। तो थ्री का हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? सेल। क्या हो जाएगा? सेल। दे सेल हैव रिसीव्ड आवर लेटर बाय नाउ। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। तो फोर का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट में एन छूटा हुआ है। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। तो फाइव का हमारा आंसर हो जाएगा मिस स्पेल्ड वर्ड। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है द गवर्नमेंट बाय वन पर्सन इज। तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑटोक्रेसी। क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो सेवन का हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है देयर इज नो डैश रूल अबाउट गुड फूड। तो एट का हमारा आंसर हो जाएगा ए, हार्ड एंड फास्ट। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है आई हैव वेटेड फॉर डैश आवर। तो नाइन का हमारा आंसर हो जाएगा एंड आई हैव वेटेड फॉर एन आवर। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता द बेबी इज स्टिल क्राइंग। तो टेन का हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी, इजंट ही। क्या हो जाएगा? इजंट ही। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कहता है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ हॉटी। तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, हम्बल। क्या हो जाएगा? हॉगटी का हम्बल। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है माई सन इज डैश इन मैनेजिंग थिंग्स। तो 12 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, एडिप्ट। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है ट्राई टू कम डैश आवर बिफोर द क्लास स्टार्ट्स। तो ट्राई टू कम एन आवर बिफोर द क्लास स्टार्ट्स। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है आई डैश मिस्टर सिंह एट 9 PM लास्ट नाइट। तो आई क्या हो जाएगा? 14 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, आई कॉल्ड मिस्टर सिंह एट 9 PM लास्ट नाइट। कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंसेस। चूज द करेक्ट सेंटेंसेस। तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, ही डेयर नॉट टू गो देयर। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां नंबर कहता है आई डैश बी हैप्पी टू मीट यू। तो 16 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? मस्ट। क्या हो जाएगा? मस्ट। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है दे डैश द ब्रीज। तो 17 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, ब्लो आउट। क्या हो जाएगा? ब्लो आउट। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 का, सॉरी, एक सेकंड कहीं गड़बड़ है, थोड़ा सा एक सेकंड रिपीट करने दीजिए। हाँ, बिल्कुल सही है, 17 का ए। चलिए, बढ़ते हम लोग 18 क्वेश्चन में। कहता है वी डोंट हैव डैश फ्रूट जूस। तो 18 का हमारा हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? मच। क्या हो जाएगा? मच। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता आई हैव टू बाय एन डैश ऑफ लॉर्ड गणेशा। तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, आइडल। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है तो हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कौन सा सही है। इसको फिर पीछे में लगाए होंगे, तब तक आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। कहता द फायरमैन डैश द फायर। तो 32 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, पुट आउट। क्या हो जाएगा? पुट आउट। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो 33 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, पॉपुलैरिटी। चलिए, अगला बढ़ते हम लोग क्वेश्चन की तरफ। कहता है सी सैड टू मोती डोंट मूव। तो 34 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, सी टोल्ड मोती एंड नॉट टू मूव। नॉट टू
मूव। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सोहन्स मैंगो इज द डैश ऑफ ऑल। तो 35 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, स्वीटेस्ट। क्या हो जाएगा? स्वीटेस्ट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर मोटिवेट करें हमें और लाइक भी करें। कहता है राजू हैज़ हेल्प्ड उषा। तो 43 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, उषा हैज़ बीन हेल्प्ड बाय राजू। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है द कॉलेज फाउंडेशन डे वॉज कैंसल्ड एज डैश पॉलिटिकल वर्कर्स ट्राइड टू फोर्सिबली इंटर द कैंपस। तो सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सम पॉलिटिकल वर्कर्स। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है रंजन वॉज एक्यूज्ड दैश थेफ्ट। तो 45 का हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑफ। क्या हो जाएगा? ए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है राजू हैज हेल्प्ड आशा। तो चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो 43 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए ये तो हम लोग कर चुके हैं, फिर से वही क्वेश्चन आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर। कहता है द ब्राइड एंड द ब्राइड ग्रूम्स डैश वियरिंग सिमिलर कलर आउटफिट। तो हमारा 46 का आंसर हो जाएगा सी, वर। क्या हो जाएगा? वर। 47 नंबर क्वेश्चन है द बिल्डर फिनिश द वर्क इन 1 वीक। तो 47 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, द बिल्डर डिड नॉट फिनिश द वर्क इन 1 वीक। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है रोहन सेड टू हिम गो अवे। तो 48 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, रोहन ऑर्डर्ड हिम टू गो अवे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि द गवर्नमेंट हैज कैंसल्ड द डैश द आर्मी। तो 49 का हमारा आंसर हो जाएगा बाय द आर्मी। क्या हो जाएगा? बाय द आर्मी। सॉरी, कॉल्ड है, एक सेकंड, कैंसल्ड नहीं, कॉल्ड है, बाय द आर्मी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द होल्ड वन टंग। तो हो जाएगा इसका आंसर 50 का डी, टू कीप क्वाइट। टू कीप क्वाइट। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है चूज द ऑड वन आउट। तो ये हो जाएगा क्लोथ। क्या हो जाएगा? क्लोथ। कहता है शर्ट, फ्रॉक, स्कर्ट, ये तो सब क्लोथ से ही बनते हैं, तो आउट में कौन जाएगा? क्लोथ। कहता एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर चला गया। कहता आई हैव फ्रेंड्स डैश लव मी अ लॉट। तो 52 का हमारा हो जाएगा हु लव मी लॉट। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 53 का हमारा आंसर हो जाएगा, कहता है कि चूज द करेक्ट सैनोनिम्स ऑफ कैच। तो 53 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, ग्रैब। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। द एंटोनिम ऑफ अराइवल इज। तो एंटोनिम उल्टा पूछा गया है, तो अराइवल का डिपार्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिपार्चर। तो 54 का हो जाएगा ए। कहता है आई कैन हेल्प यू डैश यू स्टिक टू योर वर्ड्स। तो 55 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, इफ। क्या हो जाएगा? इफ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है राधा इज वेरी डैश। क्या हो जाएगा? टॉकेटिव। क्या हो जाएगा? टॉकेटिव। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 57 का आंसर देखते हैं। कहता है चूज द ऑड वन आउट। तो जैकेट, शर्ट, शूज, कोट। तो जैकेट, शर्ट, कोट ये तो हम लोग पहनते हैं शरीर पर, लेकिन शूज जो है वो हम लोग पैर में पहनते हैं, तो ऑप्शन यही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है जितेंद्र वर्क्स एट द न्यू ऑफिस बिल्डिंग। तो इसका हो जाएगा 58 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, डजंट ही। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एट द 11th आवर। तो 59 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा? एट द लास्ट मूवमेंट। क्या हो जाएगा? एट द लास्ट मोमेंट। चलिए सुनीता डिक्लेयर्ड दैट शी वॉज डेस लास्ट नाइट। तो 60 का हमारा क्या हो जाएगा आंसर? बी, रॉब्ड। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि ये जो यहाँ से 61 से 100 तक है, ये केवल क्वेश्चन जो है कि किताब से पूछा गया है, तो देखते हैं क्या है। कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड द स्पीच ऑन टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 61 का क्या हो जाएगा? ए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अगला क्वेश्चन हमारा नानू काका स्टूड इन द डेस्क। थोड़ा सा नहीं दिख पा रहा है तो छोड़ते हैं इसको 62 को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है द निग्रोज वर होपफुल दैट वन डे दे वुड गेट देयर राइट। तो 63 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है डैश हैज टॉट अस टू बी फ्रेंडली टूवर्ड्स वन अनदर। तो 64 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, आइडियाज। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सिविलाइजेशन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ 65 का हमारा आंसर हो जाएगा ए सेंस ऑफ ड्यूटी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बिल्कुल नहीं दिख रहा है, चेंज करते हैं, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि हु टुक अ स्पिंच ऑफ सनप, तो 67 का हमारा आंसर हो जाएगा डी नानू काका। क्या हो जाएगा? नानू काका। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हु रोट अ मैरिज प्रपोजल, तो 68 का हमारा आंसर हो जाएगा बी एंटोन पी चेकोव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है द वर्ड रीनेसेंस मीन्स, तो 69 का हमारा आंसर हो जाएगा बी रीबर्थ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द एंशियंट टाइम्स लैटिन हैड द स्टेटस ऑफ अ डैश लैंग्वेज, तो 70 का हमारा आंसर हो जाएगा सी रीजनल। क्या जाएगा? रीजनल। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है इंग्लिश इज यूज्ड एज अ डैश लैंग्वेज बाय द इंडियंस, तो सेकेंड लैंग्वेज। क्या जाएगा? सेकेंड लैंग्वेज। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है हु रोट इम्मा एंड द प्राइड एंड प्रिजुडिस, तो हमारा 72 का आंसर हो जाएगा ए जेने ऑस्टिन। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है द लीडर शुड हैव द बेसिक क्वालिटी ऑफ सेल्फलेसनेस। क्या हो जाएगा? सेल्फलेसनेस। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है बेंजेस फादर वॉज अ, क्या होगा? फार्मर हो जाएगा। 74 का क्या हो जाएगा? फार्मर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है द डैश डिस्क्रिमिनेशन वॉज डिसअप्रूव्ड बाय द मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो 75 का हमारा आंसर हो जाएगा ए रेशियल। चलिए कहता है डैश वॉज अ फिलोसफर एंड द मैथमेटिशियन, तो 76 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए बर्ट्रेंड रसल। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है इफ आई शुड बी डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी इज फ्रॉम, तो ये सोल्जर से, द सोल्जर से। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कहता आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ एंड द वॉइसेस ऑफ माई एक्यूरेस्ट ह्यूमन एजुकेशन इस फॉर्म। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, उसकी दिख नहीं रहा है ठीक से, लेकिन हम आपको आंसर बता देते हैं। 78 का आंसर हो जाएगा हमारा सी स्नेक। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सॉरी इसको भी नहीं हम पढ़ सकते क्योंकि इसमें 79 का केवल हम आपको आंसर बता देते हैं। इसका आंसर सी होगा वॉल्ट वाइटमैन, चूंकि इसका क्वेश्चन ठीक से नहीं दिख पा रहा है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है डैश वी सॉ एम्बर्स लॉसिंग देयर क्रूएल रेडनेस इज फ्रॉम, तो 80 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए द फायर हैमन। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है द पोएट टॉक्स अबाउट डैश इन फायर हैमन, तो ये हो जाएगा टावर ऑफ साइलेंस। क्या हो जाएगा? टावर ऑफ साइलेंस। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विद द मूवमेंट लाइक अ स्नेक इज फ्रॉम, तो 82 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी मैकेबिटी द मिस्ट्री कैट। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। द नरेटर इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस रिसीव्ड, तो 83 का हमारा आंसर हो जाएगा सी लव। क्या हो जाएगा? लव। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है समवन वॉज बिफोर मी एट माई वाटर थ्रो डैश इज फ्रॉम, तो 84 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी स्नैक। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता एंड द एंजल विल नॉट कम इज फ्रॉम, तो 85 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी ओड टू ऑटम। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है द पोएट इज द सोल्जर्स इज इन लव विथ हिज, तो 86 का हमारा आंसर हो जाएगा ए कंट्री। क्या हो जाएगा? कंट्री। चलिए कहता है जॉन डन वॉज द पायनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड डैश वर्स, तो 87 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सम देखते हैं। दो वॉचेस्ट द लास्ट ओजिंग आवर्स बाय आवर्स इज फ्रॉम, तो 88 का हमारा आंसर हो जाएगा सी और टू ऑटम। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है डैश वोमेन हैज टू ऑब्जर्व सम रिचुअल्स एंड कस्टम्स
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये हो जाएगा प्रेग्नेंट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है डैश लव टू पॉलिश द गार्ड इन क्लासरूम, तो 90 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, साई बाई। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है द रेडनेस ऑफ द डैश अपीयर्स क्रूएल टू द पोएट, तो 91 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फायर। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि हाउ एवर रेयर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रैम्बल हु विल रिमेंबर इज फ्रॉम, तो हमारा 92 का आंसर हो जाएगा सी, एन इपिथ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरह। कहता है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड एंडेड इन द ईयर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 93 का आंसर हो जाएगा बी, 1060। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट मेड इंग्लैंड इनटू लिटिल मोर देन अ कॉलोनी ऑफ, तो 94 का हमारा आंसर हो जाएगा ये होना चाहिए फ्रांस। आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। हमारे हिसाब से फ्रांस होना चाहिए, आप जरूर बताइएगा। कहता मैकेविटी सीम्स टू बी हाफ अस्लीप बट इन एक्चुअलिटी ही इज डैश, तो 95 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, इन डीप स्लीप। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू गांधी माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, क्या है? रेस्टलेस बर्ड, सॉरी यहाँ बॉडी में लग गया तो बर्ड होगा। एक सेकेंड। अभी तक यदि आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेशन दें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 97 का कहता है कि द फ्रीडम ऑफ द प्रेस यूजुअली मीन्स फ्रीडम फ्रॉम डैश द गवर्नमेंट, तो इनपेरिजनमेंट होगा। क्या होगा? इनपेरिजनमेंट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है पर्ल एस बर्क वॉज इन्वाइटेड फॉर डैश बाय द मॉडेस्टली एजुकेटेड फैमिली, तो 98 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, डिनर। क्या हो जाएगा? डिनर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इट वॉज डैश दैट आई डेयर्ड नॉट किल हिम, वॉज इट परवर्सिटी दैट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम, तो 99 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, कॉवर्डाइस। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 100 क्वेश्चन। कहता ऑटम इज conspiring with the dash to blaze the wine, तो 100 का आंसर हो जाएगा बी, सन। तो आज ये 100 क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। आपको कितना मार्क्स है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।